नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी प्रस्तुत करने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि हमें किन परिस्थितियों में बोलना चाहिए एवं किन किन परिस्थितियों में हमें चुप रहना ही बेहतर होता है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जो कुछ भी देखता था तो देखने के बाद अपने मित्रों से उसके बारे में वर्णन करने लगता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, परंतु जो भी देखता उसके बारे में अपनी राय ज़रूर बता देता। और जब भी उससे कोई सलाह मांगने आता तो वह उसकी सारी बातें सुने बिना ही अपनी सलाह देना शुरू कर देता। इसी कारण से उसके साथ पढ़ने वाले सभी छात्र उससे दूरी बनाकर रहने लगते हैं, क्योंकि वह बात बात पर सलाह देना शुरू कर देता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था और उसके सामने पढ़ने वाले अधिकतर छात्र उसकी पीठ पीछे बुराई भी करते थे। यह बात उस लड़के को भी पता था कि हमारे द्वारा ज़्यादा बोले जाने के कारण हमें लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए वह लड़का अपनी ज़्यादा बोलने की आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वह ज़्यादा बोलने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन परेशान होकर वह अपने गुरु के पास गया और गुरु को सारी बात बताई। तो गुरु ने कहा कि बेटा, ज़्यादा वही व्यक्ति बोलता है जिसे अधूरा ज्ञान हो, परंतु वह अपने आप को यह समझ लेता है कि उसको सब कुछ पता है। इसलिए पहले अपने अंदर से यह अभिमान हटाना होगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। इसके बाद गुरु ने उस शिष्य को 5 ऐसी बातें बताई जो प्रत्येक इंसान को दुखी होने एवं बुरी परिस्थितियों से बचाने में सार्थक हैं। तो गुरु द्वारा बताई गई पहली बात यह है कि जब आपको लगे कि आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को कोई शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, तो उस परिस्थिति में आपको हमेशा चुप रहना ही बेहतर होता है। दूसरी बात यह है कि यदि आपको किसी भी जानकारी का आधा अधूरा ज्ञान ही हो तो उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग आधा अधूरा ज्ञान देकर केवल मजाक का पात्र बनते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा हो तो उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज तुम्हारे सामने दूसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। चौथी बात यह है कि जब तुम्हें कोई गुस्से से चिल्लाए तो उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम स्थिति को सुधार भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध करने पर भी चुप रह जाते हो, तब यह बात क्रोध करने वाले व्यक्ति के हृदय में लगती है। पांचवी एवं अंतिम बात यह है कि जब कोई इंसान अपने जीवन की कोई दुख भरी कहानी सुना रहा हो, उस समय भी आपको चुप ही रहना चाहिए और उसकी सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्योंकि जब किसी इंसान की बातों को, परेशानियों को आप पूरा सुन लेते हैं तो उसको आत्मिक शांति मिलती है। उसे यह एहसास होता है कि चलो, किसी ने तो हमारी बातों को सुना है, हमारी भावनाओं को समझा है। अधिकतर लोग जब हमसे अपनी परेशानियां बताते हैं तो वह हमसे अपनी बात बताना चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते कि कोई उन्हें सलाह देना शुरू कर दे, क्योंकि जो सलाह हम देंगे वह उन्हें पहले से ही पता होती है। जब हम लोगों की बातों को बिना रोके, बिना सलाह दिए ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें अपनी परेशानियां बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह ना कहे तुम किसी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु के द्वारा बताई गई इन 5 बातों को सुनकर शिष्य समझ गया कि हमें किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ अपनी राय कभी नहीं रखना चाहिए, और जहाँ चुप रहने से काम हो सके वहाँ अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको
बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।